नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच विद शॉर्ट हैंड पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्वलोप करने के नियम भाग 2 को सीखेंगे। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये नंबर एक पे देखो, ये शब्द है यंत्र। तो देखो, इस ये के बाद में जो ये तर आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तर, डर, कर, दर। ठीक है, तर। अगर किसी भी व्यंजन के बाद में इन व्यंजन में से कोई सा भी व्यंजन आ जाता है, ठीक है, तो हम उस व्यंजन की लेंथ को बड़ी कर देते हैं। जैसे कि यंत्र, तो देखो यंत्र के बाद या के बाद में क्या आ रहा है, तर, तो हम यह की लेंथ को बड़ी करेंगे। ठीक है, और इसमें न के आंकड़े को जोड़ देंगे। हम तर को इसमें नहीं बनाने के, हम इसको इस प्रकार से नहीं बनाने के, यंत्र। ठीक है, क्योंकि तर के लिए यहाँ पर क्या है, दुगुना कर देते हैं। तो यह को बनाया, यह की लेंथ को बड़ी कर दिया और इसमें न के आंकड़े को जोड़ दिया, तो हम इसको पढ़ेंगे यंत्र। ठीक है, अगला शब्द है लेदर। अब देखो, ले के बाद में क्या आ रहा है, दर, और यहाँ पर क्या है, दर, तो हम ले को बना देंगे ऑन द लाइन इस प्रकार से। ठीक है, लेदर। अब ये शब्द है लतर। तो देखो, लतर को हम किस प्रकार से बनाएंगे, लतर को आप बनाओगे इस प्रकार से। ले को बनाया, लाइन से टच, ठीक है, और ले की जो आउटलाइन है उसको बड़ी कर दिया, तो हम इसको लतर पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर दो पे ये शब्द है प्रिंटर। तो देखो, पे के बाद में रे रे आ रहा है ना, पे के बाद में रे व्यंजन आ रहा है, तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, पे में रे के आंकड़े का प्रयोग किया और पे की लेंथ को बड़ी कर देंगे और फिर न के आंकड़े को इसमें लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे टर को इसमें नहीं जोड़ा। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे टर। ठीक है, पे के बाद में ई की मात्रा आ रही है, तो हमने इसको लाइन से काट कर बनाया, प्रिंटर। अगला शब्द है बंदर। तो देखो, हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, बे को बनाया, बे की लेंथ को बड़ी कर देंगे और उसमें न के आंकड़े को जोड़ देंगे, क्योंकि बे के बाद में जो डॉट आ रहा है ना, न का, ये न की आवाज देता है। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से नहीं बना सकते, बंदर, इस प्रकार से नहीं बना सकते। दर के लिए अभी क्या बोला था कि लेंथ को बड़ी कर देना है, तो हम इसमें दर को अलग से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अगला शब्द है पातर। तो देखो, पे के बाद में आ की मात्रा आ रही है, तो हम पा को बनाएंगे, पे को बनाएंगे अबव द लाइन और इसकी लेंथ को बड़ी कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बाद में तर आ रहा है, तो हम इसको पढ़ेंगे पातर। देखो, हम मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे कि पातर है, हमने पातर को ऐसे ही बनाया, तो हमने पे की मात्रा को नहीं लगाया यहाँ पर। ठीक है, पक, तो पक को आप इस प्रकार से बना सकते हो, पक। पहले पल, तो हमने पे को बनाया और ले को बना दिया, पहले पल। नंबर तीन पे ये शब्द है आरी। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया था, जब भी रे से पहले ए या आ की मात्रा आ जाती है, हम रे को डाउनवर्ड बनाते हैं। ठीक है, अब रे के बाद पहले जो मात्रा आ रही है, तो ये फर्स्ट प्लेस की मात्रा है, तो हमारा रे अबव द लाइन बना। ठीक है, तो हम यहाँ पे मात्रा का प्रयोग नहीं करने के। अब आप चाहो तो रे के बाद में जो ई की मात्रा है, इसका प्रयोग कर भी सकते हो, नहीं भी, बट हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे अ रे ई, अ री। अब ये शब्द है उबा। तो देखो, हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे, बे से पहले ओ की मात्रा आ रही है, तो हमने बे को लाइन से काट दिया। ठीक है, तो हमें देखो मात्रा का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब भी ई और ऊ की मात्रा आ जाती है किसी व्यंजन के बाद में या व्यंजन के पहले, ठीक है, तो हम लाइन से काट कर बनाते हैं उस शब्द को। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड प्लेस की मात्रा है और थर्ड प्लेस की मात्रा लाइन से कट कर बनती है, तो बे के बाद में जो मात्रा है, हम यहाँ पे मात्रा को लगा देंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे उ बे आ उबा।
अगला शब्द है एवं। देखो एवं, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? एवं को हम किस प्रकार से बनाएंगे? व को बनाया, क्योंकि एक ही मात्रा आ रही है, व को बनाया लाइन से टच, ठीक है। और यहाँ पे न को बना दिया और इसमें डैश को लगा दिया। जब हम न में डैश लगा देते हैं तो मैं व्यंजन पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? एवं, ठीक है। अब ये शब्द है ओदा, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? द से पहले ओ की मात्रा आ रही है तो हमने द को बनाया ऑन द लाइन। तो द को हमने ऑन द लाइन बना दिया तो हमें मात्रा का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि सेकंड प्लेस की मात्रा आ रही है तो ऑन द लाइन तो बनेगा ये। अब द के बाद में जो मात्रा आ रही है तो आप मात्रा का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हो, ओ द आ, ओदा। अगला शब्द है ओला। अगला शब्द है ओला, तो देखो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? जैसे कि यहाँ पर द से पहले ओ की मात्रा आ रही थी तो ये क्या था? सेकंड प्लेस की मात्रा थी। ऐसे यहाँ पर ले के पहले ओ की मात्रा आ रही है तो ये भी क्या है? सेकंड प्लेस की मात्रा आ रही है। और सेकंड प्लेस की मात्रा ऑन द लाइन बनती है, तो हम इसको बनाएंगे इस प्रकार से। हम इसको बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब मात्रा ओ की, तो हम ओ की मात्रा नहीं लगाने के, ले के बाद में आ की मात्रा है, आप मात्रा को यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप मात्रा का प्रयोग करो। अगर आपको बिना मात्रा का प्रयोग करे ये समझ आ रहा है तो आप बिना मात्रा का प्रयोग करे भी इसको बना सकते हो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। नंबर चार पे ये शब्द है आर्ता। जैसे कि ये मात्रा है रे से पहले आ की, तो हमने यहाँ पे मात्रा को लगा दिया। और फिर तय के बाद में आ की मात्रा है तो यहाँ पे हम तय की मात्रा को नहीं लगाएंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे आरत आरत। अब ये आरत है या फिर आरता है, ठीक है। आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो, ठीक है। बिना मात्रा के भी आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मात्रा का प्रयोग कर सकते हो, और समझ आ रहा है तो बिना मात्रा का भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? आरती। ये शब्द आरती, तो हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे? सेम इसी प्रकार से बनाएंगे, आ की मात्रा को लगा देंगे। अब देखो आरती भी ऐसी हो गया और आरती भी ऐसी हो गया, तो मैंने अभी आपको क्या बोला? आरती भी ऐसी हो गया, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि हमें स्टोरी से पता चल जाता है कि अगला शब्द सही है या गलत है, ठीक है। स्टोरी में आरत की बात हो रही है या फिर आरती शब्द की बात हो रही है, तो थोड़ा सा हमें खुद के दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे बनाया तो आरत मगर पढ़ेंगे आरती, ठीक है। अब ये शब्द है आराम, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? रे को बनाया और मैं को बना दिया, ठीक है। रे से पहले जो मात्रा आ रही है हमने मात्रा को लगा दिया। अब देखो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? अब हमारा शब्द आराम होता है या फिर आराम होता है, ये हमें खुद देखना पड़ेगा, आराम है या आराम है। देखो अगर आप इसमें दोनों ही मात्रा का प्रयोग करोगे इस प्रकार से तो आप डिक्टेशन में अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। और आपने यहाँ पे देखो एक मात्रा का प्रयोग किया, कोशिश करो कि आप इसको बिना मात्रा के पढ़ो। ये आराम है, आराम है, तो हम इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। कोशिश करो कि आप इसको इस प्रकार से बनाओ, ठीक है, और इस प्रकार से इसको समझकर पढ़ सको। अगला शब्द है आरजू, तो देखो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? रे को बनाया और फिर हमने जय को बना दिया। रे से पहले मात्रा आ रही है आ की, तो हमने मात्रा को लगा दिया। हम इसको किस प्रकार क्या पढ़ेंगे? आ रे जय आरज। क्या हमने अगर हमने यहाँ पे जय की मात्रा को लगाया तभी तो हम इसको आरजू पढ़ेंगे। अब फिलहाल हम इसको क्या पढ़ेंगे? आ रे जय आरज, बट यहाँ पर क्या है? आरजू। तो अगर आप कोशिश करो कि इसे ये भी मात्रा ना लगा के आप इसको इस प्रकार से पढ़ो, बनाओ आरजू, ठीक है। तो जब आप एक मात्रा का इस्तेमाल करके इस शब्द को आरजू पढ़ सकते हो तो कोशिश करो कि आप इस मात्रा को भी हाइड करके बिना मात्रा के इस शब्द को पढ़ो, सही, आरजू, ठीक है। नंबर पांच पे ये शब्द है माला। तो मैं के बाद में भी आ की मात्रा आ रही है, ले के बाद में भी आ की मात्रा आ रही है,
तो हम बनाएंगे मैं को अबोव द लाइन और ले को बना देंगे। ठीक है, मैं की जो मात्रा है मात्रा का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर। तो हम इसको देखो बिना ले की मात्रा को लगाए हम इसको पढ़ेंगे मैं आ ले माल, बट यहाँ पर क्या है माला। तो हम इसको बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से जब हम एक मात्रा का प्रयोग करके दूसरी मात्रा का प्रयोग ना करके शब्द को माला पढ़ सकते हैं, तो कोशिश करो कि आप इस मात्रा का भी प्रयोग ना करो। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मात्रा का प्रयोग कर रखा है, वरना आपको माला इस प्रकार से बनाना है, ना कि इस प्रकार से। ठीक है, मेला, तो देखो मैं के बाद में एक ही मात्रा आ रही है, तो हम मैं को ऑन द लाइन बनाएंगे और ले को बना देंगे। तो हम मैं की मात्रा को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, मेला। माली, तो हम इसको बनाएंगे, देखो हमें सिर्फ पहली मात्रा पर ध्यान देना है कि फर्स्ट वाला जो व्यंजन है उस पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्लेस में से कौन सी मात्रा आ रही है। तो मैं के बाद जो मात्रा आ रही है वो फर्स्ट प्लेस की मात्रा है, तो हम इसको बनाएंगे अबोव द लाइन। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे माली। ठीक है, अब ये माली है माल है, ये हमारी स्टोरी से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये शब्द माली है तो हम इसको माली पढ़ेंगे। मैं की मात्रा को आप लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, माली। ये शब्द है मोल, तो देखो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, मैं के बाद में ओ की मात्रा आ रही है तो सेकंड प्लेस की मात्रा आ रही है, तो ऑन द लाइन बनाएंगे और फिर ले को बना देंगे। ठीक है, मैं की मात्रा को लगा देंगे यहाँ पर। मेल, तो देखो मेल को भी हम ऑन द लाइन ही बनाएंगे, क्योंकि मे और मो ए और ओ दोनों ही सेकंड प्लेस की मात्रा है, तो इसके लिए डैश का प्रयोग होता है, इसके लिए डॉट का प्रयोग होता है। मैं एल है मेल। और अगर आप इसको बिना मात्रा के भी इस प्रकार से बनाओगे ना, तो आप इसको मोल भी पढ़ सकते हो और मेल भी पढ़ सकते हो, बट वो हमें अपनी स्टोरी से पता चल जाएगा कि वो मोल शब्द है हमारा या फिर मेल है। ठीक है, मेला, तो हम मेला को किस प्रकार से बनाएंगे, मैं को बनाया ले को बनाया, मैं के बाद में एक ही मात्रा आ रही है, एक ही मात्रा को लगा देंगे, ले की मात्रा का प्रयोग नहीं करने के। अब ये मेल है या मेला है, यहाँ पर क्या है मेला, तो हम इसको मेला पढ़ेंगे। ठीक है, ये शब्द है मूल, मैं के बाद में ऊ की मात्रा आ रही है, और जब भी ऊ की मात्रा आती है और ये शब्द है मील, या इस पे क्या आ रही है ई की मात्रा, तो ऊ की मात्रा के लिए और ई की मात्रा के लिए कौन सा प्लेस यूज होता है, थर्ड प्लेस। तो हमारा शब्द लाइन से काट कर बनाया जाएगा। ठीक है, तो मैं की मात्रा लग जाएगी यहाँ पर, मैं ऊल है मूल। अगला शब्द है मील, तो लाइन से काट कर बनाएंगे, ऊ के लिए डैश का प्रयोग होता है और ई के लिए डॉट का, तो हम यहाँ पे डॉट को लगा देंगे। हम इसको पढ़ेंगे मैं ईल है मील, और आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हो। ठीक है, कोशिश करो कि आप इसको इस प्रकार से बनाओ। ठीक है, मात्रा का प्रयोग ना करो। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है आप लोगों को कि आप मात्रा को हाइड करो, मात्रा का प्रयोग ना करो। ठीक है, क्योंकि डिक्टेशन करते वक्त हमें किसी भी मात्रा का प्रयोग करना नहीं होता है। अगर हम मात्रा का प्रयोग करेंगे तो फिर हमारी स्पीड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मात्रा लगाने में ही सारा समय चला जाएगा। तो सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है, अबोव द लाइन, ऑन द लाइन, क्रॉस द लाइन, शब्दों को बनाओ, उनको समझने की कोशिश करो और फिर समझकर उन्हें पढ़ने की कोशिश करो। तो मात्रा को जहां तक है आप पूरी भूल जाओ, मात्रा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये जो हमने इस आपको मात्रा का थोड़ा बहुत प्रयोग कराया है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कराया, वरना मात्रा का प्रयोग मैंने आपको भाग 1 में ही बता दिया था कि मात्रा का प्रयोग आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्वर लोप के नियम भाग 2 को सीखा है, और कल की वीडियो में हम कटे हुए व्यंजनों का प्रयोग करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।